नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका जो सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ईवीएस में प्रश्न आपका कहाँ से पूछा जाता है, क्या आप बता सकते हैं? आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से जो प्रश्न पूछा जाता है, जितने भी प्रश्न आपका ईवीएस से पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो प्रश्न आपका पूछा जाता है, यह सभी प्रश्न आपका क्लास 4th, क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th इन 3 क्लास की ईवीएस एनसीईआरटी ईवीएस की किताब से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बाहर से कोई प्रश्न नहीं पूछाता है। 3 क्लास, क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th इन 3 क्लास की एनसीईआरटी बुक से आपका प्रश्न पूछा जाता है ईवीएस में। ठीक है, तो आज हम जो आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, नंदू हाथी इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है आपका नंदू हाथी, और यह जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 3 है, नंदू हाथी पाठ का नाम है, और यह क्लास 4th की एनसीईआरटी ईवीएस का बुक है। हम जिस टॉपिक को आज पढ़ाएंगे उस टॉपिक से आपका सीटेट की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आप सीटेट ईवीएस के लिए सिर्फ 3 किताब को ही पढ़िए। मैं कहता हूं इसके बाहर आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आज जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं आपको, यहां से आपका सीटेट ने प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं आपके सामने किताब लेकर आया हूं ताकि आपको भी पता चल जाए कि सीटेट ने कहां से प्रश्न पूछता है। सीटेट आपका किताब से ही प्रश्न पूछता है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, तो पता चलेगा कि प्रश्न कहां से पूछा जा रहा है। प्रश्न जो है सिर्फ आपका एनसीईआरटी ईवीएस से प्रश्न पूछता है। ये 3 किताब आपका क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th, ये 3 किताब से ही प्रश्न पूछता है। तो मैं चलिए लेकर चलता हूं आपको उस पॉइंट पर जहां से आपका सीटेट ने प्रश्न पूछा है। ये आपका क्लास 4th की एनसीईआरटी ईवीएस का किताब है और चैप्टर का नाम है नंदू हाथी, और यहां से प्रश्न आपका सीटेट ने पूछा है। देखिए क्या पूछा था आपका सीटेट ने प्रश्न, मैं सीधा उस पॉइंट पर लेकर चलता हूं। यहां से प्रश्न आपका पूछा था सीटेट ने। अभी इस पॉइंट को पढ़ाएंगे और तुरंत आपको लेकर चलेंगे जहां से सीटेट ने आपका प्रश्न पूछा है। उस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे जो सीटेट ने आपके एग्जाम में पूछा है। पहले तो हम किताब वाला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि सीटेट ने कहां से प्रश्न पूछा है। सीटेट ने यहां से प्रश्न बनाया था, तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथी जो है वो हमेशा अपने झुंड में रहता है। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। यहां से प्रश्न बनाया है आपका सीटेट ने। हाथियों के झुंड में कथन दे देगा, 2 कथन, कथन 1, कथन 2, और कथन 1 में लिख देगा हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। फिर कथन दूसरा दे देगा कि हाथी के झुंड में 10 से 25 या 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं, और कहेगा कि इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां से प्रश्न आपका बनाया भी है। जस्ट अभी आपको इस पढ़ा करके तुरंत आपको प्रश्न पर ले चलेंगे जहां से आपको सीटेट ने पूछा है। देखिए, तो पहले इसको पढ़िए कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनियां होती है वही झुंड की क्या होती है, नेता होती है। ठीक है, वही झुंड की क्या होती है, नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और क्या होते हैं, उसका बच्चे होते हैं। ठीक है, हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। हाथी का जो बच्चा होता है 14 से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं झुंड में रहता है, उसके बाद वो झुंड छोड़ करके अकेले रहता है। कौन? हाथी के बच्चे। जब वो 14 से 15 साल का हो जाएगा तो क्या है, झुंड को छोड़ देगा। अब देखिए यहां से सीटेट ने प्रश्न बनाया है। अब सीधे लेकर चलता हूं वहां जहां से सीटेट ने आपका प्रश्न पूछा है। देखिए यही किताब से पूछता ही है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं सीटेट का प्रश्न जहां से सीटेट ने आपको प्रश्न पूछा है। देखिए ये आपका जो पेपर है, ये पेपर आपका दिसंबर 2024 का पेपर है। दिसंबर 2024 का सीटेट पेपर 1 का ईवीएस का यह पेपर है। चलिए हम उस क्वेश्चन पर ले चलते हैं जहां से सीटेट ने आपका प्रश्न पूछा है। देखिए क्या प्रश्न बनाया था सीटेट ने आपको, जस्ट आपको पढ़ाए हैं। क्या सीटेट ने प्रश्न बनाया था, अभी कथन और कारण दिया है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। अभी जस्ट आपको बताए हैं ना, अभी जस्ट आपको बताए हैं
अभी जस्ट आपको बताए हैं कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, बताए हैं ना आपको। कारण है इसका, हाथी 14 से 15 साल तक हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। अब यहाँ पर सही उत्तर को चुनना है, बताइए। यहाँ पर पहला दिया हुआ है, पहला कथन अभिकथन सही है किंतु कारण गलत है। अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है। दोनों अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दोनों अभिकथन तथा कारण सही है किंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अब बताइए, अभी जस्ट आपको पता है, किताब से पूछा गया प्रश्न है, जस्ट अभी आपको हम बताए हैं। क्या था कि हाथियों के झुंड में, यहाँ से देखिए, यही ना आपको पढ़ाए हैं, देखिए यही ना पढ़ाए हैं, यही नहीं पढ़ाए आपको कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, है ना दिया हुआ, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। तो ये ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं, तो ये ना क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, तो ये कथन क्या होगा, सही होगा, सही होगा ना जी। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं, तो ये कथन सही है। फिर पूछा है कि हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड को छोड़ देता है और अकेले रहता है। देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए 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 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। देखिए यही सब पॉइंट उठा करके ना सीटेट में प्रश्न बनाया जाता है, यही सब पॉइंट उठा करके, यही सब पॉइंट, यही पॉइंट है ना जी, सीधा सीधा छाप दिया है लेकर के किताबे से। हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। अब बताइए दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है ना, दोनों कथन सही है कि नहीं है? जस्ट आपको पता है ना कि हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, और जब 14 से 15 साल तक हाथी का जब बच्चा हो जाता है तो अपने झुंड को छोड़ देता है। तो दोनों कथन क्या है, सही है। तो वही ने पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही है, सही कथन को चुनना है। तो दोनों कथन सही है तथा कारण दोनों कथन जो है ना, क्या अभिकथन तथा कारण सही है, और कारण जो है ना अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन देगा तो बन जाएगा ना, आपको बना दीजिएगा। यही क्वेश्चन पूछता है आपका सीटेट जो है ना, किताब से ही प्रश्न को उठाता है। एक और प्रश्न के लेकर चलते हैं जहां से आपको सीटेट ने पूछा है। ये आपका जो पेपर है, ये जो पेपर था आपका, ये था आपका दिसंबर 2024 का। अभी जो हम पढ़ाएंगे फिर दूसरा, ये आपका पूछा था जुलाई में, जुलाई 2024 का पेपर है। देखिए फिर हाथियों के बारे में पूछा है, ये हाथी के बारे में ही पूछा है। हाथियों के विषय में वो कथन को चुनिए जो सही नहीं है। हथनियां झुंडों में रहती है, हथनियां झुंडों में रहती है, सही बात है। हाथियों के झुंड में जो है हथनियां जो है ना झुंडों में रहती है, और झुंड में जो है ना हथनियां जो ना, जो बुजुर्ग हथनियां होती है झुंड की नेता होती है, सही बात है। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं, क्या ऐसा बात है जी, बताइए। एक झुंड में कितना हथनियां और बच्चे रहता है? तो एक झुंड में तो 10 से 12 हथनियां और बच्चे हुए होते हैं ना जी। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे ही होते हैं। लेकिन प्रश्न में देखिए, प्रश्न यहाँ आपको गलती देगा और उसको आपको क्या बोलेगा, सही करने के लिए इसमें कौन सही या कौन गलत है। तो यहाँ पर दिया है आपको सीधा कि यहाँ पर आपको वह कथन को चुनना है जो सही नहीं है। हाथियों के विषय में वह कथन को चुनिए जो सही नहीं है। तो एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं, नहीं, यह तो कथन गलत है ना। एक झुंड में जो है, हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपका सीटेट का जो है किताब है, सॉरी ये जो आपका एनसीईआरटी जो किताब है आपका ईवीएस का, यहीं से प्रश्न आपको बनाया है कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। यहीं से तो प्रश्न उठाएगा, आपको घुमा देगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। तो आप किताब पढ़िएगा तब ना पता चलेगा जी। तो यही मैं आपको बता दिया ना कि कहाँ से प्रश्न पूछता है। तो हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो यही कथन सही नहीं होगा कि एक झुंड में 20 से 25 हथनियां उनके बच्चे होते हैं, नहीं, ये गलत कथन है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां उसके बच्चा होता है, तो ये कथन क्या है, सही नहीं होगा। ठीक है, तो आज बता दिए ना कि प्रश्न कहाँ से पूछता है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि एनसीईआरटी किताब को पढ़िए, यहीं से प्रश्न पूछता है। जब आप एनसीईआरटी किताब पढ़िएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा, दिमाग आपका खुल जाएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और आपको एनसीईआरटी का ईवीएस का आपको नोट चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 6379481571 पर आप व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। हम एनसीईआरटी क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की संपूर्ण एनसीईआरटी नोट्स का मैं नोट्स बनाया हूं। यदि आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6379481571। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप संपूर्ण एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स ले सकते हैं। तो आज हम प्रूफ बता दिए ना कि एनसीईआरटी कहां से प्रश्न, आपका सीटेट कहां से प्रश्न पूछता है, एनसीईआरटी ईवीएस से प्रश्न पूछता है।
ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।